दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता की रहीसी बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी और धार्मिक उन्माद ने युवाओं में उथल पुथल मचा दिया है। लेकिन अब मर्जर से काम नहीं चलेगा। मर्जर यानी बैंकों के मर्जर से काम नहीं चलेगा। इसलिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के तमाम बैंकें बेच दी जाएगी। और क्या क्या बेची जाएगी, किस किस तरीके से बेची जाएगी, इसकी रूपरेखा मन ही मन क्या सत्ता ने तैयार कर ली है। यकीनन, क्योंकि बैंकों के निजीकरण को लेकर कानूनन क्या किया जा सकता है, इसे लेकर कानून विभाग के पास फाइल भेजी जा चुकी है। यानी हो सकता है कि मानसून सत्र में ही, लोकसभा के मानसून सत्र में ही बैंकों के निजीकरण करने का रास्ता खोल दिया जाए और विपक्ष इन दिनों फंसा हुआ है सत्ता के खेल में। जनता हैरान है कि हम वोट किसी को भी दे, सरकार तो उसी की ही बनेगी। ऐसे दौर में प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मोहक और राजसी शान वाले हमारे प्रतीक चिन्ह शेर अब थोड़ा सा उग्र हो गया है। इस उग्रता को लेकर पक्ष हमलावर है। क्या किसी देश के राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव किया जा सकता है? क्या किसी देश के राष्ट्रीय चिन्ह को अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग दिखाई देता है? सवाल बहुत से हैं। लेकिन उग्रता पर जिस मासूमियत से केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि यदि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय प्रतीक के आकार को बढ़ाया जाए तो वह ऐसा ही दिखेगा और संसद भवन में बने प्रतीक चिन्ह को यदि छोटा किया जाए तो वह इसी तरीके से दिखेगा। उग्रता पिछले कई सालों से बढ़ी है। यह अचानक प्रतीक चिन्ह में आ जाना किसी को बर्दाश्त है या नहीं, यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि जब पट्टा बांध दिया जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, न चेतना, न बुद्धि बचती है और न भाव ही बच जाता है। तब राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर जो बवाल मच रहे हैं उसका कोई अर्थ इसलिए भी नहीं है क्योंकि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। धार्मिक उन्माद ने एकता के वातावरण को छिन्न भिन्न कर दिया है और निजीकरण के आड़ में जिस तरीके से सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, जिस तरीके से एक एक करके धरती, आकाश, पाताल सब कुछ बेच देने की कोशिश हो रही है, वह इस देश के लिए कितना उचित है, कहां ले जाएगा यह देश को, देश किस तरीके से बदल रहा है, यह कहना बेहद कठिन है। और इस सब के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जिस तरीके से सजग दिखाई देना चाहिए विपक्ष को, वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जनता भी हैरान परेशान है कि हम वोट किसी को भी दे, सत्ता जब एक ही की बननी है तो फिर यह वोट देने की नौटंकी क्यों? यह इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए अब आम लोगों को आना होगा? विपक्ष कमजोर और असहाय हो चुकी है। वह पिछले कार्यकालों में अपने जिस तरीके का खेल खेली है उसके बाद उसके मन में जेल जाने का डर समाया हुआ है। सवाल बहुत से हैं सोचना। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी सब कुछ ठीक नहीं। कल कांग्रेस की बैठक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को झिड़का और कहा कि उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, यह सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
तब कहा जब बीआरओ की नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे, कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तीर की दिशा भूपेश बघेल की तरफ फेंकते हुए कहा, छजका से आए यानी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी गुट से आए लोगों को निगम मंडलों में पद दिए गए, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। यह सीधा मोहन मरकाम का प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर निशाना था और शायद यही वजह है कि भूपेश बघेल ने मोहन मरकाम को झिड़कते हुए कहा कि उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। लेकिन यह पहली बैठक नहीं है जब मरकाम और भूपेश के बीच की दूरी सामने आई है। इससे पहले भी हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि यही स्थिति रही, इसी तरीके से बीआरओ और इस तरह के पदों की नियुक्ति को दबाने की कोशिश की गई तो वह बैठक में नहीं आएंगे। इसका मतलब साफ है कि मरकाम और बघेल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उधर नियमितीकरण की मांग लगातार जोर पकड़ने लगा है। स्कूली सफाई कर्मचारियों को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। यह सत्ता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कल रसोईया संघ ने जो स्कूलों में खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, डेली मील के लिए, उन लोगों ने भी स्कूली सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को सफल समर्थन देते हुए आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। वे 16 जुलाई से आंदोलन पर जाने वाले हैं। मुंगेली ब्लॉक में प्रभारी प्रधान पाठकों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया वह भी किसी से छिपा नहीं है। स्कूलों में शिक्षक छात्र सब परेशान हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। स्कूली सफाई कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से स्कूलों में सफाई व्यवस्था तो बुरी तरीके से चरमराई ही है, पढ़ाई लिखाई भी कमजोर पड़ने लगा है, कई जगह तो ठप होने लगा है। लोगों में नाराजगी है, टीचरों में या स्कूल से जुड़े शिक्षणकार या दूसरे डेस्क में जो लोग हैं वे अब कहने लगे हैं खुलकर कि वे पढ़ाएं कि झाड़ू पोछा करें। अब देखना यह है कि सत्ता इन सब बातों को लेकर किस तरीके से निर्णय लेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 29 जुलाई को जबरदस्त आंदोलन करने वाले हैं। 25 जुलाई से उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। 29 को तमाम संगठन, जिसमें ज्यादातर लोग वे होंगे जो भूपेश सरकार के नियमितीकरण के वादे के शिकार हुए हैं। देखना है कि 29 जुलाई से पहले सत्ता क्या कुछ करती है या इस आंदोलन को चुपचाप देखेगी।